हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्या सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की हमारी जो कहानी है ना, वो रायबरेली के महुआ गांव की है, जहां पर कुंती देवी जो दो बच्चों के साथ अकेली रहती है और उसका पति विदेश में रहता है, दुबई। वो 2 साल में कभी यहाँ पर आता है। कुंती देवी बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक, बहुत ही नेक दिल औरत है, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है और 2 बच्चे हैं। दोनों पढ़ाई करते हैं और एक नंबर की खूबसूरत औरत है। मगर घर 2 माले का बना हुआ है टनाटन, क्योंकि दुबई का पैसा है, पैसे से कच्च है, मगर एक पैसा किसी को फालतू फिजूल देती नहीं है। तो उसी का एक पड़ोसी है जिसका नाम है रोहन। रोहन सोचता है इसके पास इतना पैसा है और ये पैसा खर्चा नहीं करती है। उसके घर में, उतने बड़े घर में वो अकेले रहती है, बाकी कोई नहीं रहता है। अब रोहन क्या करता है, अब उसे बोलता है इससे पैसा निकालूं तो कैसे निकालूं, क्योंकि ये ना तो दान करती है, ना पुण्य करती है, ना किसी फंक्शन में पैसा देती है। हाँ, इससे पैसा निकाला कैसा जाए। अब रोहन ने एक नया पैतरा अपनाया। अब वो रात को भूत का नकाब लगा के भाभी को डराना शुरू किया। भाभी को जब डराना शुरू किया, भाभी पहले दिन जब आया, उसके बाद उनके घर के आजू बाजू एकदम भाभी सनामन हो गई। अपने बच्चों के साथ एक रूम में सो रही थी, उसके बाद वो वहीं पर एकदम कांपने लगी। बोला कौन है, कौन आ गया मेरे यहाँ पर। सुबह उठती है, सुबह भाभी जो है रोहन के पास जाती है, बोलती हैं रोहन मेरे घर में भूत आ गया है क्या, मुझे बहुत डर लगता है। रोहन बोलता नहीं भाभी जी, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक तो आपके घर में कुछ नहीं था। बोला कुछ नहीं होगा, आप जाओ। फिर दूसरे दिन रात होती, फिर रोहन भूत का नकाब लगा के भाभी को ज़ोर से डराता है। भाभी वास्तव में डर जाती है। जब डर जाती है, डर के मारे वो तो दूसरे दिन बीमार हो जाती है। रोहन भी डर जाता है, वो अरे बीमार हो गए, कहीं ये कुछ कर न ले। उसके बाद दवा ववा होती है, भाभी जी सही होती हैं। उसके बाद रोहन, भाभी जी बोलती है रोहन से अरे मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई, मेरे घर में तो भूत है, मुझे यहाँ रहने का मन नहीं करता है, कोई उपाय बताओ। रोहन बोलता है एक उपाय है। क्या? एक बाबा जी हैं मेरे नज़र में, उनको मैं बुलाता हूँ, लेकिन खर्चा बहुत लंबा है। बोला कितने खर्चा, मैं सब दूँगी। खर्चा 50,000 रुपया लगेगा। 50,000? हाँ, तुम्हारे घर का बोझ सही हो जाएगा। बोला ठीक है। एक बाबा जिसका नाम नवीन था। नवीन बहुत अच्छा बाबा था, मगर एक नंबर का खब्बू चापलूस था। अब रोहन तो पहले उसे पटा लिया, बाबा को 10,000 रुपया देता। बोला बाबा जी 10,000 रुपया लो, उसके घर में भूत नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ही बता देता सारी कहानी। मैं ही जाके रात को उसको डरा था, क्योंकि एक नंबर की चूट मक्खी चूस औरत है। एक पैसा कहीं खर्चा नहीं करती है, न किसी फंक्शन में पैसा देती है, ना कोई भगवान के नाम पे चंदा देती है, कुछ नहीं देती है। इसीलिए नवीन बोला ठीक है। नवीन 10,000 रुपया पाता है, उसके बाद उसके घर में आता है, ओझाई सोखाई सारा चीज़ करता है, उसके बाद सब कुछ भगा देता है। उसके बाद जब भगा देता है तो भाभी रात को होती है, उसके बाद रात को एकदम चैन की नींद जब सोती हैं, बोलती हैं वाह। जाके रोहन का बहुत शुक्रिया अदा करती है। बोलता रोहन तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया कि मेरे घर से भूत भगा दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। रोहन बोलता है इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, एक पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है ना भाभी जी। आपने बोला मुझे, मैं आपका काम कर दिया, समझ ही रही हैं। और आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद रखना, ठीक है। मैं आपके हर मदद के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भैया जी तो यहाँ रहते नहीं, दुबई रहते हैं। आपका हर मदद मैं करूँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, आधी रात को, पूरे दिन, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मुझे याद करना, मैं दौड़ के आऊँगा। कुंती देवी एकदम खुश होती है और मस्त से अपने घर को जाती है, और उससे 50,000 रुपया ऐंठ लेता है रोहन। 10,000 बाबा को देता है, 40,000 रुपया अपने पॉकेट में रखता है। बोलता है कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, निकलता है तो टेढ़ी उंगली से ही निकलता है। तो दोस्तों, ऐसे भी समाज में बहुत सारी औरतें हैं जो कंजूस होती हैं, जो भगवान के नाम पे, किसी के नाम पे एक पैसा नहीं देती हैं। मगर रोहन ने सही दिमाग लगाया, उसके जेब से 50,000 रुपया निकाला,
कैसे भी निकाला, उसका दिमाग काम किया और उसने 50,000 रुपया निकाला। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए लव यू। मैं ऐसे नए नए वीडियो लेके आपके लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।